अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 8 अक्टूबर संडे है। आज गोल्ड मार्केट क्लोज़ है और इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक फॉरेक्स गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि कमिंग वीक में हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आ सकता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम पर हूँ अपने मोबाइल पे इसीलिए करता हूँ ताकि हमारे जो देखने वाले हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं मोस्टली, और वो मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं ताकि वो ख़ुद भी सीख सकें। जिस तरह आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप आगे लोगों को भी बताएं और अपने लिए ख़ुद एनालिसिस कर पाएँ। अच्छा, सूरत हाल ये है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, वीकली जो टाइम फ्रेम है, मैंने इसको ये थोड़ा सा जूम आउट किया और ये लेवल था हमारा 1810 का। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली और ऊपर जा रही है, ठीक है ना। ये देखें, इसको टेक्निकल में बोलते हैं एम पैटर्न, जो अभी मार्केट ने लगाना है। देखें ना, ये प्रीवियस यहाँ पे ये लो था और ये ऊपर टॉप लगाया, दोबारा उसने ये लो लगाया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर एक यहाँ से जाएगी और फिर नीचे आएगी और अपना एम पैटर्न कंप्लीट करेगी। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो है ना वो मतलब कितना गोल्ड ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है। तो तमाम हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। D1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, मैं अभी D1 के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। तो जुमेरात को जो कैंडल क्लोज़ हुई थी, थर्सडे को डॉजी कैंडल, और उसके बाद फ्राइडे को जो कैंडल क्लोज़ हुई है वो ग्रीन कैंडल क्लोज़ हुई है। और डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज़ होना ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमारा गोल्ड अप जा सकता है। अच्छा, फ्राइडे को जो न्यूज़ आई थी, मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। NFP का डाटा आया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो फ्राइडे को गुज़री, और ये ग्रीन आई है। ग्रीन मतलब ग्रीन मीन कि ये डॉलर के हक में आई है, पॉजिटिव, जिसकी वजह से गोल्ड को नीचे जाना चाहिए था 1800 पे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसराइल और हमास की लड़ाई की वजह से गोल्ड जो है ना उसको नीचे देखें। टेक्निकली गोल्ड को वैसे ऊपर जाना चाहिए। D1 का टाइम फ्रेम जो है ना, देखें लगातार इतनी रेड कैंडल्स बनी और मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है गोल्ड, तो ये ऊपर जाएगा। आप मेरी मंथली वीडियो भी देख लें, उससे आपको काफ़ी सारी हाउ नो मिलेगी और मैं आपको हाईली रिकमेंड भी कर रहा हूँ उसे देखें ताकि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में आ सके। तो असल में जो अभी लड़ाई है ना उसका बहुत असर है। इसराइल को बैक पे अमेरिका डॉलर जो है ना वो फंड वो फीड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, जिससे जो हमारा डॉलर है ना वो वीक होगा और गोल्ड और ऊपर जा सकता है। ये एक फंडामेंटल इफ़ेक्ट इस पे आएगा। और यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता है तो इसकी कितनी रिट्रेसमेंट बनती है वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट इसीलिए लिया है, उसकी वजह यह है कि उसको ज़रा जूम शूम करना आसान होता है, तो आपको समझाने में ज़रा आसानी होगी। ये देखिए, अगर ये वैसे नॉर्मली 50% और 61.8% अगर ये रिकवरी करता है, वैसे गोल्ड अगर ये 50% भी रिकवर करें ना, 1871 का पॉइंट बनता है। तो यहाँ तक हमारा अगर गोल्ड अप जाता है तो फिर डाउन आएगा। और अगर ये 61.8% रिकवरी करता है तो 1884। ये दो लेवल है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। पहले 1871 पे चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे हमारी कोई टॉप पे रिवर्सल साइन बनता है, शूटिंग स्टार कैंडल या इनगल्फिंग कैंडल बनती है H4 के टाइम फ्रेम पे या D1 पे, तो फिर वहाँ से सेल की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो बड़ा टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ ना, तो अगर हम मंथली में देखते हैं, ये तो अभी वीक पे है। अच्छा, ये XAU USD गोल्ड जो वीकली है ना, ये नीचे की तरफ इसका रुख है फ़िलहाल,
लेकिन अभी इसका ऊपर टॉप लगाना पेंडिंग है। ये देखें ना, ये टॉप लगा हुआ है, ये बॉटम है। पीछे ये देखें, ये जिस तरह ये लूप चलता है हमारा, स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसने अभी ऊपर जाना है, ठीक है। लेकिन 1 मंथ का अगर जो टाइम फ्रेम है उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट अभी डाउन आ रही है, ठीक है। और एटलीस्ट 0-0 का लेवल है, थोड़ा सा नेट स्लो है, ये लोड ले रहा है। ये मैंने 1 मंथ कर लिया और ये देखें, ये मार्केट जो है ना स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स में ये नीचे है, लेकिन यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि पीछे मैंने इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक किया है। ये देखें, जिस तरह यहाँ से ये टॉप के बाद ये नीचे आई, तो मुकम्मल नीचे नहीं आई, फिर ऊपर गई और उसके बाद फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर इस तरह ये देखें, ये बिल्कुल बॉटम पे नहीं गई, यहाँ से फिर ये हमारा गोल्ड ऊपर गया और फिर ये नीचे है। तो अब भी ये चांस है, जो ये वाला लेवल है ना 0-0 वाला, यहाँ से ये देखें ये हमारा नीचे है, तो ये दोबारा 1900 की तरफ जा सकता है गोल्ड 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर मैं इसको और थोड़ा सा फाइन ट्यून करूँ, 1 डे पे अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर होगी। 1 डे पे आप देखें तो मार्केट ने जो ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज को नीचे से क्रॉस किया है। ये देखें, ब्लू ऊपर है, ऑरेंज नीचे है, तो यहाँ से गोल्ड अब ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फ़िलहाल मैंने आपको लेवल भी बता दिए हैं और मज़ीद जो है आपको अगर मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ कि हमारा एक्सएम वाले क्या कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।